श्री सरस्वती नमः। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनसं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालपर्पितपरागपुञ्जम् कौसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलो कोमलाभजुमहेशवन्दितो जानकीपदकर सरोजलालितो चिन्तुकस्य मनभृङ्गसङ्गिनो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गङ्गातरङ्गरमणी जटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसीं पुरपति भज विश्वनाथम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गावहूँ सिय राम के, श्री हनुमत होय सहाय। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम, जननी जनक इस दास के, प्रभु श्री सीताराम, प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हम सभी का परम सौभाग्य है जो श्री राम नवमी के पावन अवसर पर हम सभी को भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन दिव्य लीलामयी अमृतमयी कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम मैं अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए एवं पूज्य पिता श्री बाबा श्री के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए तथा आप सभी महापुरुषों के हृदय में विराज रहे हमारे आराध्य देव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए हम सभी भगवान की कथा को श्रवण करने चल रहे हैं। कथा श्रवण करने के पूर्व आइए हम सभी कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन करते हैं।
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कौसल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
की कथा में हमने श्रवण किया था कि रावण पृथ्वी पर बहुत अत्याचार करता है। जिस नगर में ब्राह्मण एवं गायों की पूजा होती है, उस नगर में रावण आग लगा देता था। और अब पृथ्वी माता रावण के अत्याचार से बहुत दुखी हो गई और उस सभी देवताओं को अपने साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो कोई कहे भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई कहे भगवान वैकुंठ धाम में मिलेंगे। अच्छा, एक दल हो दो दल, पर यहां दो दल है, तो इस दलदल से हमें बाहर कौन निकालेगा। तो भैया इस दलदल से हमें हमारे सदगुरुदेव भगवान बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, उन देवताओं के बीच में सदगुरुदेव भगवान कौन है। तो कहे उन देवताओं के बीच में गुरुदेव भगवान शंकर जी हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, तही समान गिरिजा में रही, अवसर पाई वचन एक कही। हे देवी, तही समाज गिरिजा में रही। उस सभा में मैं भी था और मैंने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। मैंने कहा भगवान सब जगह व्याप्त हैं। भगवान जितने हाथी में हैं, उतने ही चींटी में भी हैं। भगवान जितने आकाश में हैं, उतने ही धरती पर भी हैं। भगवान जितना ऊंचे हैं, भगवान उतना नीचे भी हैं। जितने ऊंचे भी हैं, उतने नीचे भी हैं भगवान। और हे देवी, अच्छा भगवान साकार है कि निराकार? तो कहे भगवान ना तो साकार है ना तो निराकार। अच्छा, साकार क्या होता है? साकार मतलब जिसको हम छू सकें, जिसको हम देख सकें, वो साकार है। और निराकार जिसको हम ना तो छू सकें और ना ही देख सकें, वो निराकार होता है। तो भैया भगवान ना तो साकार हैं और ना ही निराकार हैं। अच्छा, तो कैसे हैं? कहते हैं, भक्त जैसा पुकारे उसी भाव से, उसके अनुरूप लेता वो आकार है। भक्त भगवान को जिस रूप में बुलाता है, भगवान उसी रूप में चले आते हैं। अच्छा, तो भगवान हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं? भगवान हमें इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि वे हमारे भीतर नहीं हैं। देखिए, एक बार एक आंख के डॉक्टर के पास बहुत भीड़ हो गई। जो भी मरीज डॉक्टर साहब के पास जाता, डॉक्टर साहब एक कुर्सी पर उसको बैठाते और एक लोहे के फ्रेम में कुछ लिखकर देते और कहते कि आप इसको पढ़ो। एक लेंस लगा देते थे। अब एक मरीज के आंखों में लेंस लगाए और उनसे डॉक्टर साहब ने कहा पढ़ो। अब वह मरीज कह रहा है मुझे अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब 2 नंबर का लेंस लगाते हैं, तब भी वह मरीज कह रहा है नहीं, अभी तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। 3 नंबर का लेंस लगाते हैं, अब हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। और जब डॉक्टर साहब 4 नंबर का लेंस लगाते हैं तो उस मरीज को सब कुछ दिखाई देने लगता है।
अब ऐसी प्रक्रिया चल रही होती है। तभी एक व्यक्ति यह सब बहुत गौर से देख रहा होता है और वह सोचता है कि जो भी डॉक्टर साहब के पास जाता है, चश्मा लगाता है, वह पढ़ना सीख जाता है। चलो मैं भी चलता हूं। और वह मरीज भी जाता है। डॉक्टर साहब उसको भी कुर्सी पर बैठाते हैं, लोहे के फ्रेम में कुछ पढ़ने के लिए देते हैं, आंख में लेंस लगा देते हैं और कहते हैं तुम कुछ पढ़ पा रहे हो? तो वह व्यक्ति कहता नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो मैं कुछ नहीं पढ़ पा रहा हूं। अब दूसरे नंबर का लेंस लगाते हैं, अब कुछ पढ़ पा रहे हो? वह व्यक्ति कहता नहीं साहब, अब भी कुछ नहीं पढ़ पा रहा हूं। तीसरे नंबर का लेंस लगाते हैं, अब तो कुछ पढ़ पा रहे होगे। वह व्यक्ति कहता नहीं, अब भी कुछ नहीं पढ़ पा रहा हूं। चौथे नंबर का लेंस लगाते हैं, 5वें नंबर का लेंस लगाते हैं, सभी लेंस को लगा देते हैं, परंतु वह व्यक्ति पढ़ नहीं पाता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं अरे भैया, कभी स्कूल भी गए हो? कभी तुम पढ़े भी हो? तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? तो वह व्यक्ति कहता डॉक्टर साहब, अगर मुझे पढ़ना लिखना आता तो मैं यहां पर क्यों आता? क्योंकि मैंने सुना है कि जो आपके पास आता है, आप उसको चश्मा लगाते हैं और उसको पढ़ना आ जाता है। अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि भैया, आप सही तो कह रहे हो, परंतु हमें पढ़ना तभी आएगा जब पढ़ाई हमारे भीतर होगी। अगर पढ़ाई हमारे भीतर होगी तभी हम पढ़ सकते हैं। वैसे ही भगवान हमको कब दिखेंगे? जब वे हमारे भीतर होंगे, तभी हमें इस संसार में हर कण कण में व्याप्त भगवान हमको दिखाई देंगे। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। जब हमारे भीतर भगवान होंगे तभी हमें भगवान का दर्शन होगा। अच्छा, हमारे भीतर भगवान कैसे आएंगे? तो कहते हैं भैया, जब हमारा मन साफ होगा, जब हमारा मन रूपी आंगन साफ होगा, तभी भगवान हमारे हृदय में आएंगे, तभी भगवान हमको दर्शन देंगे। और भगवान शंकर पार्वती माता से कहते हैं कि हे देवी, ऐसे ही मैं भी उस सभा में कहता हूं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह व्याप्त हैं। बस अगर हम उन्हें प्रेम से बुलाएंगे तो वे जरूर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। और सारे देवता भगवान को बुलाने लगते हैं, सब लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं, जय जय सूर्यनायक, जय सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। तभी आकाशवाणी होती है कि हे देवताओं, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या के यहां अवतार लूंगा। और ऐसा कहकर भगवान चले जाते हैं। तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं से कहते हैं कि हे देवताओं, आप लोगों के लिए भगवान पृथ्वी पर अवतार लेंगे, तो क्या आप लोग भगवान की भगवान के अवतार में सम्मिलित होने के लिए क्या आप लोग बानर भी नहीं बन सकते हो? तो बानर तनु धरि धरि मही, हरि पद सेवहु जाए। अब बाबा कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, देखिए हमारे भगवान कितने दयालु हैं, वे किसी के दुख को भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारे भगवान की आंखों में तो करुणा भरी है। किसी भक्त का बहुत ही सुंदर भाव है, वे कहते हैं,
कहते हैं, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। करामात क्या इनके चरणों की रज में, करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। जाकर के गौतम की नारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, करते हैं शरणागतों पे। बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, पतितों को पावन ये कैसे बनाते, पतितों को पावन ये कैसे बनाते, जटायु सरिस हित कारिस पूछो। जटायु सरिस हित कारिस पूछो। हरिण की आँखों में है कितनी करुणा, हरिण की आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा, बलि की कहानी, निराधार का कौन आधार है जग में, निराधार का कौन आधार है जग में, ये प्रश्न द्रुपद
क्या इनके चरणों की रज में, करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। क्षमाशीलता इनमें इतनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें इतनी भरी है, इतनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें इतनी भरी है। बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी, वो सब जानते हैं। हृदय इनका भाव का है कितना भूखा, हृदय इनका भाव का है कितना भूखा। विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो, विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो। करामात क्या इनके चरणों की रज में, करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। भगवान के नेत्रों में उनके भक्तों के लिए बहुत ही करुणा है, क्योंकि हमारे भगवान को तो केवल प्रेम प्रिय है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले सो जान नहीं। अब बाबा श्री तुलसीदास जी आगे लिखते हुए कहते हैं, अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित ही दशरथ नाउ। और कहते हैं, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। देखिए, अयोध्या जी में महाराज दशरथ नाम के एक राजा रहते थे। वेदों ने भी उनके नाम का वर्णन किया है। और आज
महाराज दशरथ बहुत दुखी हैं। क्यों? क्योंकि भांति भांति भोग मिले, अंगहु आरोग मिले, सुख के संयोग मिले जीवन के इस बाटी में। धन अरु धाम मिले, सुयस अरु नाम मिले, पर राम नाम मिले तो सब काम मिले माटी में। यदि जीवन में भगवान नहीं मिलते हैं तो जीवन व्यर्थ है। देखिए, श्री राम कथा के दो केंद्र बिंदु हैं। पहला महाराज दशरथ और दूसरा दशमुख रावण। भगवान श्री राम संयमी के यहां जन्म लेते हैं और असंयमी को मिटाते हैं। हम सभी को 10 इंद्रियां मिली हुई हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इनका संयम करके जो इनका रथ बनावे वे हैं दशरथ, और इनके भोगों के लिए जो मुख बनावे वे हैं दशानन। भगवान श्री राम संयमी के यहां जन्म लेते हैं और असंयमी को मिटाते हैं। अच्छा, अगर दशरथ जी संयमी होते तब उन्होंने 3 विवाहें क्यों की? तो संतों ने कहा है कि वो 3 विवाहें 3 निष्ठाएं हैं। अध्यात्म रामायण में कहा गया है, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, क्रिया शक्तिश्च केकयी। ज्ञान शक्ति कौशल्या जी हैं और क्रिया शक्ति केकयी जी हैं और उपासना शक्ति सुमित्रा जी हैं। अच्छा, दशरथ जी रहते कहाँ हैं? कहते हैं संत सभा अनुपम अवध। दशरथ जी अवध में रहते हैं, अर्थात संतों की सभा में रहते हैं। अगर कोई संयमी व्यक्ति इन तीनों निष्ठाएं ज्ञान, कर्म और भक्ति से नाता जोड़कर सत्संग रूपी अयोध्या में रहता है, तब उनके हृदय से निकल उठता है कि हमारे संतान नहीं, और तब भीतर से आवाज आती है, मोरे सुत नाही, हम भगवान से नहीं मिले। और आज दशरथ जी को बहुत ग्लानि होती है, तब वे क्या करते हैं? वे अपने गुरुदेव के पास जाते हैं। गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला, गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला, शरण लागी कर विनय विशाला, गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला। दशरथ जी अपने गुरुदेव भगवान के यहां जाते हैं और उनको अपना सुख भी सुनाते हैं और अपना दुख भी सुनाते हैं। सुख कैसा कि हमें भगवान से मिलाने वाले गुरुदेव मिल गए हैं, और दुख कैसा कि मोरे सुत नाही। दशरथ जी वशिष्ठ जी से कहते हैं कि हे गुरुदेव, हमारे कोई संतान नहीं है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, धरहु धीर हुई है सुतिचारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। हे राजन, आप चिंता मत करो,
आप धीरज रखो। दशरथ जी कहते हैं, गुरुदेव कब तक? वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, आप चिंता मत कीजिए। दशरथ जी कहते हैं, प्रभु अब मुझे क्या करना होगा? वशिष्ठ जी कहते हैं कि अब जो करना है वो मुझे करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आप बस चिंता मत कीजिए। और वशिष्ठ जी क्या करते हैं? श्रृंग ही ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलाते हैं और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाते हैं। और जब ये यज्ञ संपन्न होता है तब अग्निदेव खीर प्रसाद लेकर प्रकट होते हैं। दशरथ जी आनंदित हो जाते हैं और कहते हैं, हे अग्निदेव, मेरे मनोरथ के कारण ही आज आप प्रकट हुए हैं। अग्निदेव कहते हैं, राजन आप भूल मत कीजिए, आप ये मत सोचिए कि मेरे कारण ही आपको लाभ हुआ है। अच्छा प्रभु, तब क्या समझूं? तब अग्निदेव कहते हैं, जो वशिष्ठ निज हृदय विचारा, संकल्प गुरुदेव का होता है, कल्याण शिष्य का होता है। और देखिए, खीर में 3 चीजें मिली रहती हैं। क्या क्या? पहला दूध, दूसरा चीनी और तीसरा चावल। अच्छा, दूध क्या है, चीनी क्या है और चावल क्या है? भैया, दूध है ज्ञान। जैसे आप दूध में पानी मिला दीजिए तो हंस क्या करता है? दूध पी लेगा परंतु पानी छोड़ देगा। संत हंस गुण गही परिहरि वारि विकार, क्योंकि हंस सारग्रही होता है। और दूध क्या है? दूध है ज्ञान। तो शुद्ध ज्ञान निष्ठा। दूध क्या है? दूध है शुद्ध ज्ञान निष्ठा। अच्छा, दूध तो हो गया, खीर में चावल भी पड़ता है। तो चावल क्या है? तो कहते हैं कि जैसे हम बीज बोएंगे वैसे हमें फल मिलेगा। तो दूध है कर्म, चावल है कर्म। तो शुद्ध कर्म निष्ठा। और अगर खीर में जब तक चीनी नहीं मिलता तब तक उसमें मिठास नहीं आता। अच्छा, तो चीनी क्या है? भगत मधुरता जाहि, चीनी है भक्ति। अच्छा, अगर खीर में दूध, चीनी और चावल को मिला दिया जाए तो वह केवल घोल बनता है, खीर नहीं बनता। खीर कब बनेगा? जब इसे हम अग्नि में परिपक्व करेंगे तब खीर बनेगा। और यहां तो साक्षात अग्निदेव ही खीर लेकर प्रकट हो गए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई संयमी व्यक्ति शुद्ध ज्ञान निष्ठा, शुद्ध कर्म निष्ठा, शुद्ध भक्ति निष्ठा, जैसे खीर को अग्नि में परिपक्व करके उस परिपक्व हुए प्रसाद का पान कर लेता है तो उसके अंदर से स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं। और अग्निदेव महाराज दशरथ को खीर प्रसाद देते हैं और उनसे कहते हैं, हे महाराज, आप इस खीर को तीनों रानियों में वितरण कर दीजिएगा। महाराज दशरथ आते हैं, जैसे अग्निदेव ने कहा था उसी प्रकार उस खीर प्रसाद को महाराज दशरथ तीनों रानियों में वितरण करते हैं। और कुछ समय बीतता है और भगवान का प्रकट होने का अवसर आ गया है। सुंदर सुंदर हवाएं चलने लगती हैं
मौसम खिल जाता है। और क्या होता है? नवम तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। भगवान के प्रकट होने का अवसर आया। सारे देवता भगवान की स्तुति करने के लिए आकाश मंडप पे प्रकट हो जाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। उसी प्रकार स्तुति करते हैं जैसे श्री भागवत महापुराण में भगवान की गर्भ स्तुति होती है। अच्छा देखिए, सारे देवता भगवान की स्तुति करने के लिए आकाश मार्ग पर आते हैं, लेकिन वे भगवान के जन्म से पहले ही चले जाते हैं। ऐसा क्यों? कम से कम देवताओं को भगवान के जन्म तक तो रुकना ही था। सारे देवता भगवान के जन्म के पूर्व ही चले जाते हैं। तो इसका अनेक भाव आया है। कोई कहते हैं कि सारे देवता इसलिए चले गए थे क्योंकि भगवान ने ही उनसे कहा था कि अब आप लोग चले जाओ। क्योंकि जब भगवान का जन्म लेने का अवसर आया और सारे देवता जब आकाश मार्ग पर रहेंगे तो सब लोगों को लगने लगेगा कि ये साधारण नहीं है। इसलिए भगवान ये कहते हैं कि आप लोग अब यहां से चले जाओ। और दूसरा भाव तो यह है कि ये जो हमारा शरीर होता है ये पंच तत्व का बना होता है और इस पंच तत्व के शरीर में सभी देवता निवास करते हैं। और आज देवता लोग सोचते हैं कि अब तक हम मनुष्य के ही शरीर में निवास करते थे, अब हमें भगवान श्री सच्चिदानंद के शरीर में निवास करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और सारे देवता जो शरीर के जिस भाग में रहते हैं उस भाग में चले जाते हैं। जैसे चंद्रमा मनसो जात चक्षुषो, चंद्रमा मन के देवता हैं इसलिए वो भगवान के मन में चले गए। वरुण देव भगवान की रचना में आ जाते हैं। सूर्य देव भगवान के नेत्र में आ जाते हैं और ब्रह्मा जी भगवान की बुद्धि में आ जाते हैं। जिन जिन देवताओं का जहां जहां स्थान था वो वहां पर आ जाते हैं। और अब क्या होता है? अब भगवान के जन्म का अवसर आ जाता है। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। स्तुतियां होने लगती हैं, सुंदर हवाएं चलने लगती हैं और भगवान प्रकट हो जाते हैं। कीर्तन होने लगता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। कौशल्या माता के रोम रोम में भगवान का दर्शन होने लगता है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। देखिए, भगवान प्रकट तो हुए हैं पर कैसे हुए हैं? चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए हैं और भगवान माता कौशल्या को स्मरण करा देते हैं कि हे देवी, आप पूर्व जन्म में माता शत्रुपा थी और आपने हमसे वरदान मांगा था। और कौशल्या माता को सब ज्ञान हो जाता है। भगवान कहते हैं, देखो देवी, मैं आ गया हूं। कौशल्या माता कहती है, प्रभु आप आ तो गए हैं पर जैसे आना चाहिए आप वैसे नहीं आए हैं। क्योंकि प्रभु, बालक ऐसे थोड़ी होता है कि चार चार भुजाएं, इतना बड़ा। हे प्रभु, आप छोटे हो जाइए। भगवान कहते हैं कि मैं कितना छोटा हो जाऊं? तब कौशल्या माता कहती हैं कि हे प्रभु,
जन्म के समय जितना छोटा बालक होता है आप उतना छोटा हो जाइए। और भगवान छोटे हो जाते हैं, परंतु भगवान शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनसम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। भगवान प्रकट तो होते हैं पर भगवान शांत हैं। तो माता कौशल्या कहती है, प्रभु आप रोइए। भगवान कहते हैं, अरे देवी, अरे माता, हमारे ऊपर संकट कौन सा है जो मैं रोऊं? माता कौशल्या कहती हैं, प्रभु जन्म के समय जब बालक रोता है तो शुभ होता है। भगवान कहते हैं, परंतु माता आप मुझे बताइए कि मेरे ऊपर संकट कौन सा आया है जो मैं रोऊं? तो माता कौशल्या कहती कि हे प्रभु, जब भक्त रोता है तो आप दौड़े चले आते हैं, और हे प्रभु आज आप रोकर अपने भक्तों को बुलाइए। और भगवान रोते हैं। कैसे रोते हैं? सुन शिशु रुदन परम प्रियवानी संभ्रम चली आय सबरानी। भगवान सुर में रोते हैं, और जब भगवान रोते हैं तो सब लोग मोहित हो जाते हैं। अब भगवान जब अयोध्या में प्रकट होते हैं तो चारों तरफ बधाइयां बजने लगती हैं, उत्सव मनाया जाता है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। अयोध्या जी में खूब उत्सव मनाया गया और कुछ समय बीता। अब भगवान के नामकरण संस्कार का शुभ अवसर आया। वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी आए भगवान का नामकरण करने के लिए, और जैसे ही राम जी को देखते हैं वे कहते हैं, इनके नाम अनेक अनूपा। अरे इनके तो अनेक नाम हैं। जो आनंद सिंध सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद के सिंधु हैं, जिनके सीकर मात्र से ही तीनों लोग सुपासी, सुपासी मतलब प्रसन्न हो जाता है। अच्छा, सीकर क्या होता है? जैसे हम कोई सीख लें और जब उस सीख को हम समुद्र में डुबोएं तो उस सीख में जितना जल निकले उसको सीकर कहते हैं। उतने ही जल से तीनों लोग प्रसन्न हो जाता है। जो सुख के धाम हैं उनका नाम होगा श्री राम। और कहते हैं, लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। दूसरे बालक का नामकरण करते हैं और कहते हैं इनका नाम लक्ष्मण होगा। लक्ष्मण का मतलब जिनका लक्ष्य ही केवल श्री राम हो, वो है लक्ष्मण। अब भरत जी का नामकरण करते हैं। कहते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जिनसे विश्व का भरण पोषण होता है उनका नाम है भरत। अब चौथे बेटे का नामकरण करते हैं और कहते हैं, जाके सुमिरन से रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण मात्र से ही शत्रुओं का नाश हो जाए उनका नाम होगा शत्रुघ्न। अब चारों भाइयों का नामकरण हो गया। सारे देवता भगवान का दर्शन करके चले गए, और अब भगवान शंकर आते हैं भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी,
काग भुसुंडी शंभु हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जान नहीं नहीं को, काग भुसुंडी संग हम दो। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जान नहीं नहीं को, काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो। हे देवी, मैं भी भगवान का दर्शन करने के लिए गया था। भगवान शंकर राम जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। कैसे आते हैं? मदारी का वेश धारण कर लेते हैं भगवान शंकर, और उनके साथ कागभुसुंडी जी भी हैं। भगवान शंकर मदारी का वेश धारण करते हैं, कागभुसुंडी जी को अपना चेला बनाते हैं, और भगवान शंकर राम जी के दर्शन के लिए चल देते हैं। कैसे चलते हैं? भगवान शंकर कागभुसुंडी जी से कहते हैं कि मैं डमरू बजाऊंगा और आप गाइएगा। कागभुसुंडी जी कहते हैं, प्रभु मैं गाऊंगा? अरे कौवा गाएगा तो पता नहीं चल जाएगा। तब शंकर जी कहते हैं कि भले ही आप कौवा क्यों ना हो, परंतु जो भी भगवान का भजन कीर्तन गाता है, चाहे वो जैसे भी गाता है, परंतु उसका आवाज मधुर हो जाता है। और हे कागभुसुंडी जी, आप गाइए और मैं बजाता हूं। रीत बिनीत सुकौतुक गीत कागभुसुंडी जी गावन लागे, झांक झरोखन मैं डमरूपति पार्वती की बजावन लागे। कागभुसुंडी जी गाने लगे और भगवान शंकर बजाने लगे। दोनों लोग भगवान राम के दर्शन के लिए जाते हैं। तभी भगवान शंकर सोचते हैं कि चलो हम झरोखे से झांक कर ही राम जी का दर्शन कर लेते हैं। और जैसे ही वो झरोखे से झांकने लगते हैं, तुरंत राम जी रोने लग जाते हैं। और कुछ सखियां कहती हैं कि अरे देवी, हमारो राम लला रो रहा है। हमको लग रहा है कि ये जो मदारी गा रहे हैं, इन्हीं की वजह से हमारा राम लला रो रहा है। अब कौशल्या माता कहती हैं कि अरे इन लोगों को भगाओ यहां से, ये कोई ऐसा वैसा क्षेत्र थोड़ी है। अरे ये तो राजभवन का विशेष क्षेत्र है। अब राजभवन के सैनिक लोग आते हैं, कोई भगवान शंकर का डमरू फेंक देता है, कोई उनका त्रिशूल फेंक देता है और भगवान शंकर को भगा देते हैं। अब बेचारे उदास मन से कागभुसुंडी जी के साथ सरयू नदी के पास आते हैं और सरयू नदी के तट पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि आज हमारा भगवान से मिलने का प्रोग्राम फेल हो गया। कागभुसुंडी जी कहते हैं, प्रभु अब हम क्या करेंगे? तो भगवान शंकर कहते हैं, कल कोई और उपाय सोचेंगे। तब कागभुसुंडी जी कहते हैं, प्रभु आप कब तक ऐसे उपाय सोचते रहेंगे? तब भगवान शंकर कहते हैं कि जब तक हमें भगवान का दर्शन नहीं हो जाता है, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। छोटी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है,
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, पर आखिर में उसकी कोशिश बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। काकभूषुंडी जी कहते हैं, प्रभु आप कब तक ऐसे मेहनत करते रहोगे? अरे अपने दिन खराब है। तब शंकर जी कहते हैं, ये मत कहो कि अपने दिन खराब हैं, समझ लो हम कांटों से घिरे गुलाब हैं। रखो हौसला, ओ मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। अब भगवान शंकर भगवान के दर्शन के दूसरे उपाय को खोजते हैं और अब की बार भगवान शंकर ज्योतिषाचार्य बन जाते हैं। कैलाश से आए हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, नाम है पंडित शंकर जी ज्योतिषाचार्य। अब अयोध्या में आते हैं, सभी लोग उनसे हस्तरेखा देखने के लिए आते हैं। भगवान शंकर जिसको भी देखते उसका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता देते, क्योंकि भगवान शंकर सब कुछ जानते ही हैं। अब भगवान शंकर विख्यात हो जाते हैं। रोज कई संख्या में लोग उनसे हस्तरेखा देखने के लिए आते और जिसकी भी हस्तरेखा भगवान शंकर देखते सबको बता देते थे। तभी एक बार राजमहल की एक दासी जा रही थी। भगवान शंकर जैसे ही उसको देखते हैं वे काकभूषुंडी जी से कहते हैं कि अरे सुनिए, आप जाओ उसको बुला लाओ, अब वही हमारा काम कर सकती है। अब काकभूषुंडी जी उस दासी के पास जाते हैं और कहते हैं, हे देवी, आज हमारे अवध में एक बहुत ही विद्वान ज्योतिषाचार्य आए हैं, चलिए आप उनसे हस्तरेखा दिखवा लीजिए और ये आपके बेटे का भी सब कुछ बता देंगे। अब वह दासी कहती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे देवी, ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा, और खूब मनाते हैं काकभूषुंडी जी। तब वह दासी भगवान शंकर के पास जाती है और जैसे ही वह अपना हस्तरेखा दिखाती है भगवान शंकर उसका सब कुछ बता देते हैं। अब वह दासी बहुत प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि हे महाराज, मैं आपको दक्षिणा क्या दूं? तब भगवान कहते हैं कि जहां से आपको मिलता है वहीं से मुझको भी दिला दीजिए। तब दासी कहती ये तो बहुत कठिन है, परंतु मैं जरूर करूंगी। और वह दासी राजमहल में जाती है और माता कौशल्या से कहती है कि अवध आज एक आगामी आए। हे देवी, आज अपने अवध में एक बहुत ही विद्वान ज्योतिषाचार्य आए हैं। वे हस्तरेखा को देखकर भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता देते हैं। तो कौशल्या माता कहती हैं कि ऐसे ज्योतिषाचार्य तो रोज आते जाते हैं। तो वह दासी कहती है, नहीं नहीं माता, आप हर किसी को ऐसा वैसा मत समझिए, क्योंकि वे बड़े विद्वान ज्योतिषाचार्य हैं। वे हाथों को देखकर सब कुछ बता देते हैं। तो माता कौशल्या कहती, ठीक है, जाओ उनको बुला कर लाओ, मैं अपने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की हस्तरेखा दिखलाऊंगी। अब वह दासी खुशी के मारे जाती है,
शंकर जी के पास जाती है और कहती है, बाबा बाबा भाग जग गयो। शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं, काकभूषुंडी जी के साथ राजमहल की तरफ जाने लगते हैं। तब वह दासी कहती है कि महाराज, राजमहल का अपना एक नियम कानून है, राजमहल के अंदर हर कोई नहीं जा सकता है। हे बाबा, आप हस्तरेखा देखेंगे तो केवल आप ही जा सकते हैं, ये आपका जो चेला है ये नहीं जा सकता। भगवान शंकर कहते ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी यह अभी छोटा सा बच्चा है, इसको लड्डू भात दे देंगे, यही पर बैठ कर खाएगा। अब काकभूषुंडी जी कहते हैं, वाह भोले बाबा, 2 दिन से आपकी झोली उठाए मैं घूम रहा हूं और आज आप ऐसा कह रहे हैं। तब भगवान शंकर कहते हैं कि अपने अपने भाग की बात होती है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, प्रभु 2 दिन आप ज्योतिषाचार्य क्या बन गए, अब आप भाग की बातें करने लग रहे हैं। तब काकभूषुंडी जी कहते हैं, प्रभु अगर आप मुझे नहीं ले चलेंगे तो आपकी पोल खुल जाएगी, मैं सब कुछ बता दूंगा। अब शंकर जी कहते हैं, अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तब शंकर जी उस दासी से कहते हैं कि हे देवी, अगर मैं इसको नहीं ले चलूंगा तो काम नहीं बनेगा, काज बने नहीं जुगल बिने। क्योंकि देवी मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरे आंखों से अब कम दिखाई दे रहा है और हस्तरेखा भी बालक की देखनी है, छोटी छोटी रेखा होगी और ये अभी जवान है, ये देखकर बता देगा। तब वह दासी कहती, ठीक है भोले बाबा, तब आप मत जाइए, मैं इसी को ले जाती हूं। अब भगवान शंकर काकभूषुंडी जी से कहते, अब क्या होगा? तब काकभूषुंडी जी कहते, कोई बात नहीं भोले बाबा, अपने अपने भाग्य की बात होती है। काकभूषुंडी जी दासी से कहते हैं कि अरे ये भोले बाबा, इनको यहीं पर बैठा देंगे, दिन भर राम नाम जपेंगे, आप मुझे ले चलिए। तब शंकर जी सोचते हैं अब तो गड़बड़ हो जाएगी। तब शंकर जी कहते हैं कि अगर मैं नहीं चलूंगा तो काम नहीं बनेगा, रेखा देखत शिष्य यह मैं वर्णत गुण दोष। क्योंकि ये तो केवल रेखा देखता है, उस रेखा का क्या फल है वो तो मैं बताता हूं। हे देवी, अगर आप मुझे नहीं ले चलेंगी तो काम नहीं बनने वाला है। अब दोनों लोग चले जाते हैं। भगवान शंकर और काकभूषुंडी जी राजभवन में आते हैं। माता कौशल्या चरण को पखारती हैं, सुंदर आसन पर बैठाती हैं, नए वस्त्रों को धारण करवाती हैं और चारों भाइयों को लाकर भगवान शंकर के चरण में बैठा देती हैं और कहती है कि बाबा आप हस्तरेखा देखिए। माता कौशल्या भगवान शंकर से कहती हैं कि हे प्रभु, हे बाबा, मेरे बालक के सिर पर आप हाथ रखिए। तो भगवान शंकर मन में सोचते हैं कि जिनका चरणामृत मैं अपने सिर पर रखता हूं, उनके सिर पर मैं हाथ कैसे रखूं? भगवान शंकर भगवान राम मनीमन सोचते हैं, वाह बाबा, और बनो ज्योतिषी, अब हाथ तो रखना पड़ेगा आपको। अब जैसे ही भगवान शंकर राम जी के सिर पर हाथ रखते हैं, तुरंत उनकी समाधि लग जाती है। भगवान शंकर की समाधि 2-4 दिन की तो होती नहीं है और भगवान शंकर आंख बंद करके बैठ जाते हैं। और इधर काकभूषुंडी जी जैसे ही भगवान राम को देखते हैं, उनकी आंख खुली की खुली रह जाती है। एक की आंख बंद हो गई और एक की आंख खुली खुली रह गई। अब माता कौशल्या दासी से कहती हैं, अरे तुम ये किसको लेकर चली आई हो? तो भगवान राम सोचते हैं कि अगर भोले बाबा समाधि से नहीं जाएंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान राम शंकर जी की दाढ़ी पकड़ कर खींचते हैं
और मन ही मन कहते हैं, अरे बाबा, ये कैलाश पर्वत नहीं है, ये कौशल्या माता का राजभवन है, आप समाधि से जागो। तो भगवान शंकर समाधि से जागते हैं और कहते हैं, जान गया मैं जान गया। कौशल्या माता कहती है, क्या जान गए बाबा? तो भगवान शंकर कहते हैं, जब इस बालक का जन्म हुआ था तब ये साधारण रूप में नहीं था, शंख चक्र गदा पद्मा। माता कौशल्या सोचती है कि अरे, ये तो मैं और भगवान जानते हैं, बाबा को तो पता ही नहीं था। माता कौशल्या को विश्वास हो जाता है और कहती है, हे प्रभु, आप मुझे आगे की भी कथा बताओ। तो भगवान शंकर कहते हैं कि कुछ दिन बाद एक महात्मा आएंगे, आप उनको इन्हें दे दीजिएगा। कौशल्या जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी। अरे, अगर मैं इनको बाबा को दे दूंगी तो कहीं बाबा अपने साथ ले जा कर इन्हें बाबा न बना दे। तब भगवान शंकर कहते हैं, नहीं नहीं, बाबा नहीं बनाएंगे, उनका विवाह कराएंगे। तो कौशल्या माता कहती, हाँ ठीक है, तो मैं जरूर दे दूंगी। अब भगवान शंकर बता रहे हैं, तभी भगवान राम उनकी दाढ़ी पकड़कर खींचते हैं, कहते हैं, बाबा, विवाह तक की कथा तो आपने बता दिया, परंतु अब वन गमन की कथा मत बताना, क्योंकि अगर माता को अभी से पता चल जाएगा तो बहुत दुखी हो जाएंगी, बहुत उदास हो जाएंगी, इसलिए आप उनको मत बताना। और भगवान शंकर भगवान राम का दर्शन करते हैं, काकभुसुंडी जी भी भगवान राम का दिव्य दर्शन करते हैं, और उसके बाद भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। और माता पार्वती से कहते हैं, देवी, भले ही मुझे कुछ भी बनना पड़ा हो, परंतु मैंने भगवान राम का दर्शन किया है। तब माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, अगर आपको उदासी ना मिली होती तो क्या आप दर्शन कर पाते? भगवान शंकर कहते, नहीं, तब मैं दर्शन नहीं कर पाता, मेरे दर्शन करने में उस दासी का बहुत ही बड़ा योगदान है। अच्छा प्रभु, तो क्या आप अब भी उसे नहीं पहचान पा रहे हैं? भगवान शंकर से माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, वो दासी कोई और नहीं, आपकी दासी ही थी। मैं ही दासी बनकर भगवान राम का दर्शन कराई हूं। अच्छा, भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, तब आप वहां पर क्या करने गई थी? तब पार्वती माता कहती हैं कि हे प्रभु, मैं भी दर्शन करने ही गई थी। और भगवान राम का दिव्य दर्शन भगवान शंकर करते हैं। आइए कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन करते हैं, फिर वाणी को विराम करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम,
जय राम, जय जय राम, श्री राम 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 जय राम, जय आइए हम सभी एक भजन को श्रवण करते हैं, उसके बाद हम सभी आरती करेंगे, फिर आप सभी लोग आरती प्रसाद लेकर यहाँ से जाइएगा। छाए काली घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। छाए काली घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ओ चलते मेरे, अपने श्यामा के पीछे हूँ मैं। आगे आगे ओ चलती मेरे, अपने श्यामा के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ
करुणा की बरसात है, मेरी श्यामा मेरे साथ है। तेरी करुणा की बरसात है, मेरी श्यामा मेरे साथ है। छाए काली घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। आगे आगे हो चलती मेरे, अपने श्यामा के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। क्यों तू भटके यहाँ से वहाँ, उनके चरणों में आए बिना। क्यों तू भटके यहाँ से वहाँ, उनके चरणों में आए बिना। छोड़े स्वार्थ के नाते सभी, राधा रानी से नाता बना। क्यों तू भटके यहाँ से वहाँ, उनके चरणों में आए बिना। छोड़े स्वार्थ के नाते सभी, राधा रानी से नाता बना। कराती मुलाकात है, मेरी श्यामा की क्या बात है। कराती मुलाकात है, मेरी श्यामा की क्या बात है। छाए काली घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। आगे आगे अपने श्यामा के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। आइए हम सभी भगवान का दिव्य आरती करते हैं। उसके पश्चात आप लोग भगवान का प्रसाद लेकर यहाँ से जाइएगा। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद,
गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद सुख सनकादि शिष अरु शारद भरणी पवन सुत कीरति नेकी आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिजन धन संतन को सरबस सार अंश मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की कलिमल हरण विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुखि जुबती की दलन रोग भव नूरी अमी तात मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम ओम जगनेन जज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्या हेहनाकं महिमानः सचन्द्रयत पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः सेवन्ते काव्यकुलचम्पकपट्टलाब्जे पुण्यागजादिकरवीतरसालपुष्पै विल्लुप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद
नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कलोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयां दत्त गृहाणा परमेश्वरा पूर्वकमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्कारं करोमि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु।